मैं शायद 6 या 7 साल का था जब एक बार पापा के साथ ट्रिप पर मुझे नींद आ गई। जागते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ थे अपनी नींद में, क्या तुम्हें याद है? दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी मुझे नहीं याद आया। पता नहीं क्या सोचते हुए उन्होंने कहा, नींद काफ़ी कुछ मौत जैसी है ना? ग्रीस में नींद के देवता को हिप्नोस कहा जाता है और उसका एक भाई भी है, थैनेटोस, और वो है गॉड ऑफ डेथ। नींद वास्तव में लॉजिकल नहीं है। नेचर में ज़्यादातर शिकारी जीव अपना शिकार तब करते हैं जब वो नींद में होता है। सो लॉजिकली इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि घंटों के लिए ये हमें डिफेंसलेस छोड़ जाती है और ये एनर्जी सेविंग भी नहीं है। चाहे जिस लिए भी ये नींद ज़रूरी हो, नेचर ने इसे लगभग सभी हाफ स्मार्ट ऑर्गेनिजम्स के लिए मैंडेटरी बनाया है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो सोने की 4th स्टेज पर दिमाग शरीर को लगभग पैरालाइज कर देता है। पुतलियां घूमती रहती हैं, ब्रेन वेव्स सुपर एक्टिव हो जाती हैं और यहीं हम लगभग 80% सपने देखते हैं। लेकिन इस सबका सबसे स्ट्रेंज पार्ट ये है कि जब हम सपने नहीं देख रहे होते तो हम कहाँ जाते हैं? इट्स जस्ट ब्लैक, इट्स जस्ट ऑब्लिवियन, हर रात बार बार। क्योंकि नींद असल में काफ़ी कुछ मौत जैसी ही है। कल्पना कीजिए कि कोई उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अगले 60 या 70 सालों में वो पृथ्वी से टकराएगा और सारी मानव जाति को समाप्त कर देगा। शायद ऐसे किसी खतरे की संभावना मात्र से ही हमारी जड़ें हिल जाएंगी, जैसा कि लॉकडाउन के पहले चरण में भी हमने देखा था। दंगे, लूटपाट, लड़ाइयाँ और दुनिया भर के अपराध। शायद एस्ट्रॉइड आने से पहले ही हम अपनी सभ्यता को समाप्त कर लें। और इसके बावजूद एक उल्कापिंड है जो हमारी ओर ताउम्र बढ़ता रहता है, लेकिन फिर भी हम अपनी जिंदगी जीते जाते हैं। एक बार में ये हम में से किसी एक को ही ले जाता है और हम हर रात सोते हुए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और वो है डेथ। एस्ट्रॉइड सारी मानव जाति को समाप्त करेगा, जबकि हमारी मौत आने के बाद भी ये दुनिया चलती रहेगी। शायद यही भरोसा है जो हमें सिविलाइजेशन के ऑर्डर में रखता है। हम सभी अपने बचपन में कभी ना कभी इस फेज से जरूर गुजरे होंगे जब हमें ये रियलिटी हिट करती है कि एक ना एक दिन इस धरती पर रहने वाले हर इंसान को जाना है। तो मम्मी पापा भी तो यहीं रहते हैं और मैं भी। ये एक पैनिक स्टेट है और कुछ लोग इस स्टेट से कभी रिकवर नहीं कर पाते। ये नॉलेज ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। जीवित रहना एकमात्र ऐसे जीव की तरह जो अवेयर है अपने अंत को लेकर, जिसे मालूम है कि वो सारे प्लान्स, वो सारे रिश्ते, वो सारे संबंध जो उसने यहाँ बनाए हैं वो सब सीमित हैं और वो चला जाएगा। उसके जाने के बाद कुछ समय में ये दुनिया ऐसी हो जाएगी जैसे इसमें उसका कभी कोई वजूद ही नहीं था। उसके अपने रोएंगे, दुखी होंगे, लेकिन कुछ दिनों में वो अपने काम पर लौट जाएंगे और सब कुछ वापस वैसा ही हो जाएगा। ये विचार कुछ ज़्यादा ही कांटेदार है हमारे दिमाग के खांचों में फिट होने के लिए। वो सारे उत्सव, उन नई पीढ़ियों का फलना फूलना जिन्हें देखने की हमने तमन्ना की थी, अनिश्चितता की ओर उठाए गए भविष्य के कदम, वो सब जो हम एक्सपीरियंस करना चाहते थे, वो सब यहीं रह जाएगा। होमो सेपियंस या शायद होमो एनाइलिस, एकमात्र स्पीशीज जो कॉन्शियस है अपने अंत को लेकर और अवेयर है इस दुनिया की डिमाइस को लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कभी ना कभी ऐसे लोगों से ज़रूर मिले होंगे जो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्टैब्लिश्ड हैं, लेकिन फिर भी वो टूटे हुए हैं, क्योंकि दुनिया की चकाचौंध से परे उन्होंने काल के अंधकार में झांका है और ये निष्कर्ष निकाला है कि एक लंबे टाइम स्केल में और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम सभी अप्रासंगिक हैं, हम सभी इनसिग्निफिकेंट हैं। हमसे पहले जो जैसा चलता आया था, हमारे बाद भी वो वैसा ही चलता जाएगा। देन द अल्टीमेट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पॉइंट? लेकिन इस सब के अलावा एक मिडिल वे भी है। ये डिनायल कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूँ, लुक एट माई बैंक बैलेंस, और ये डिस्पैरिटी कि जीने का अब कोई औचित्य ही नहीं बचा, इन दोनों विचारधाराओं के बीच एक मध्यम मार्ग। क्योंकि ये दुनिया भी इन्हीं दो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज की तरह उतनी ही फैंटास्टिकल है जितनी कि हॉरिफाइंग है। संभवतः आने वाले भविष्य में विज्ञान उम्र का बढ़ना कंट्रोल कर ले और डेथ इंसानों के हाथ में हो, लेकिन आज इस समय ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें रास्ते तलाश करने होंगे शांति स्थापित करने के। ये आपके लिए धर्म हो सकता है, किसी तरह का अध्यात्म हो सकता है, बट लेट मी टेल यू व्हाट वर्क्स फॉर मी। जब काफी रात बीत चुकी होती है और मेरी आंखें नींद से कोसों दूर होती हैं, और जब भटकते भटकते मेरी इमेजिनेशन ये कहानियां बनना शुरू कर देती है कि कैसे एक दिन मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो मैं इस बात पर फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि मैं भी किसी बड़े प्लान का हिस्सा हूँ। एक एक्सपेरिमेंट जो पूरे ग्रह पर कंडक्ट किया जा रहा है, जो इस ग्रह के संपूर्ण इतिहास के दौरान घटित होता आया है, और वो है हम।
वी द ह्यूमन। कहीं निकट भविष्य में जब हम जा चुके होंगे और कोई हमें याद कर रहा होगा, और उसके आगे जब वो भी जा चुके होंगे और उनकी आगामी पीढ़ियां उन्हें याद कर रही होंगी। द राइज एंड द फॉल ऑफ जनरेशंस। हम जैसे कितने ही आए और जा चुके हैं तब से, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, करोड़ों या शायद उससे भी ज़्यादा। अगर नींद डेथ की प्रैक्टिस जैसी है तो जागना भी एक मिरेकल है। दो डार्क पॉइंट्स के बीच लाइट होती है जहां हम अपनी खुद की दुनिया बनते हैं और अगले 60 या 70 सालों तक हम उसी में जीते रहते हैं। पैदा होना, मरना और इन दोनों के बीच वो सारी बेवकूफ़ियाँ जो हमने की, अगर इनमें से किसी का भी कोई अल्टीमेट सिग्निफिकेंस नहीं है, अगर एक कॉस्मिक स्केल पर ये सब कुछ मायने नहीं रखता, तो ये फिलॉसफी, ये अनाइलिज्म क्या ये मायने रखता है? वो छोटा सा मोमेंट जिसमें तुम अलाइव हो, जहाँ ये दुनिया जो इतनी इंटरेस्टिंग है, और उन सारे कार्बन यूनिट्स के साथ जिनसे तुम बात कर सकते हो, जिनके साथ तुम खेल सकते हो, जिन्हें तुम गालियाँ दे सकते हो, तुम इस काल को एक किनारे रखते हुए भी खुश रह सकते हो। और अगर ये सब भी काफ़ी नहीं है तो खुद उर्सुला क ले गुइन के शब्दों में एक शख्सियत जो भी हाल ही में इस दुनिया से विदा हो गई। When I take you to the valley, you'll see the blue hills on the left and the blue hills on the right, and the rainbow and the vineyards under the rainbow, late in the rainy season. And maybe you'll say, there it is, that's it. But I'll say, a little further. We'll go on, I hope, and you'll see the roofs of little towns, and the hillside yellow with wild oats, a buzzard soaring and a woman singing by the shadows of a creek in a dry season. And maybe you'll say, let's stop here. This is it. But I'll say, a little further yet. We'll go on, and you'll hear a quail calling on a mountain by the spring of the river, and looking back, you'll see the river running downwards through the wild hills below. And you'll say, isn't that the valley? And all I'll be able to say, drink this water of the spring. Rest here a while. We have a long way yet to go, and I can't go without you.